Hello, my dear lovely friends. Welcome to Adda 24/7. Myself Ritika, your mentor for RBI Grade B and NABARD Grade A examination. तो जैसा कि आप इस वीडियो में देख चुके हैं, वीडियो में आने से पहले कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया. इसको हम डिस्कस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ अ मॉडल आंसर टू अ क्वेश्चन जो पहले पूछा जा चुका है आपके आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन में. तो ऑब्जेक्टिव क्या है ना कि ये जो टॉपिक है आपका पॉवर्टी एस्टिमेशन ये कवर हो जाए पूरा और आंसर की फॉर्मेट में कवर हो ताकि नॉलेज मिले और नॉलेज को यूज कैसे करना है पेपर में ताकि मार्क्स आए ये पता चल सके. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ जो मैं लेकर आई हूँ. एक्चुअली देयर आर टू क्वेश्चंस. पहला है डिस्कस द मेथड्स एंड रेलेवेंस ऑफ पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया. इट इज अ मॉडल क्वेश्चन कि आपको ऐसे प्रिपेयर करना चाहिए. सेकेंडली डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्रोथ ऑन पॉवर्टी एलिवेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एम्पेरिकल एविडेंस ऑन द इंडियन इकोनॉमी. तो ये जो दोनों क्वेश्चन है ना, कैसे इनको हम जो कंटेंट में आज आपको देने वाली हूँ, जो आंसर देने वाली हूँ, कि कैसे आप केटर कर सकते हो. ठीक है, तो आगे बढ़ें उससे पहले मेरी सिंसियर रिक्वेस्ट है आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो. बहुत अच्छा कंटेंट आता है हमारे चैनल पे जो आपके पेपर पे काम आएगा. ऑल्सो हमारी मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए प्लीज़ अगर आपने अब तक नहीं किया, आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो, क्योंकि मोबाइल ऐप में हम प्रैक्टिस क्विजेस प्रोवाइड करते हैं चाहे वो करंट अफेयर्स हों या सब्जेक्ट वाइज हों. इसके अलावा आपको अगर कोई कोर्स में एनरोल करना है, जैसे वी प्रोवाइड लाइव बैचेस, लाइव कोर्स जहाँ पे सारे फैकल्टीज आपको लाइव आके पढ़ाते हैं, तो हमारे अलावा वो कोई नहीं प्रोवाइड करता, तो आपको लाइव गाइडेंस कहीं नहीं मिलेगी. अगर ऐसे किसी कोर्स में आपको एनरोल करना है तो मोबाइल ऐप से करेंगे और जो कूपन कोड आपको नीचे दिख रहा है Y754, अगर इसको यूज़ करेंगे अप टू 77% डिस्काउंट मिलेगा. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर वीडियो की तरफ, है ना. तो इसको ध्यान में रखते हुए मैं पॉवर्टी एस्टिमेशन आपको बताऊंगी कैसे करना है, क्या करना है. तो आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियो सुपर आंसर राइटिंग पे नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छी कवरेज मिलेगी आपको कि कैसे आंसर देना है. तो इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन हमारा फॉर्मेट रहने वाला है. कैसे इंट्रो देंगे, मेथड्स क्या हैं और रेलेवेंस क्या है पॉवर्टी एस्टिमेशन की इंडिया में. तो एक तो कीवर्ड क्या है, मेथड, दूसरा है रेलेवेंस, और ऑफ कोर्स पॉवर्टी एस्टिमेशन तो है ही. डिस्कस का ऑफ कोर्स मतलब होता है कि आप अपनी जजमेंट नहीं देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ों की बात करेंगे, अच्छी भी बुरी भी. ये अप्रोच आपने रखनी है. आंसर देते हुए प्रोज एंड कॉन्स दोनों देने की कोशिश करनी है रादर देन एक ही लाइन पकड़ लो. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर. ठीक है, और पॉवर्टी एलिवेशन का जो ये वाला है कि एम्पेरिकल एविडेंस की बात करो, तो कहीं ना कहीं ये भी रिलेट कर रहा है. एम्पेरिकल एविडेंस का मतलब क्या, जो पीछे से पॉवर्टी एस्टिमेशन की बात होती आई है, तभी ना ग्रोथ की बात करेंगे ना हम कि ग्रोथ से कैसे पॉवर्टी एलिवेशन हुई है. तो ये दोनों चीजें हम केटर करेंगे बड़े प्यार से इस आंसर में. ठीक है, तो इंट्रो कहाँ से दी, पॉवर्टी से. बहुत ही बेसिक इंट्रो रखी है हमने और ये अच्छी भी है आपके आंसर राइटिंग के लिए कि आपको डिफाइंड रहेगा कि पॉवर्टी एस्टिमेशन पे बात की है तो लेट मी टेल पॉवर्टी और फिर पॉवर्टी एस्टिमेशन. ठीक है, तो पॉवर्टी कैन बी डिफाइंड एज अ कंडीशन इन विच एन इंडिविजुअल और हाउस होल्ड लैक्स द फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू अफोर्ड अ बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. इंट्रो में ही अगला पार्ट क्या डाल दिया, reliable estimation of poverty is the first step towards the eradication of poverty because it provides inputs for the design, implementation and monitoring of anti-poverty programs. तो जो बात की थी क्वेश्चन में कि आप बताइए मेथड्स और रेलेवेंस की, मेथड बताओ और क्या क्यों इंपॉर्टेंट है ये पॉवर्टी एस्टिमेशन, तो हमने दोनों को इंट्रो में बड़े प्यार से रिलेट कर दिया कि पहले बता दिया कि पॉवर्टी होती क्या है और पॉवर्टी एस्टिमेशन की रेलेवेंस में यही बता दी कि अगर यही नहीं पता हमें पॉवर्टी है क्या, कितने लेवल पे है, तो हम कैसे उसको रिमूव कर पाएंगे. ये हो गई आपकी इंट्रो. इंट्रो को हम बहुत लेंथी नहीं रखते. इंट्रो एज वेल एज कंक्लूजन हैव टू बी देयर इन योर आंसर. डायरेक्टली आप शुरू नहीं कर देंगे कि दिस इज व्हाट पॉवर्टी एस्टिमेशन इज, ऐसा हुआ नहीं. इंट्रो और कंक्लूजन के बिना इट्स जस्ट लाइक खाना बना लिया, उसको सर्व नहीं किया आपने कि कुकर रख दिया उठा के, ये लो जी बहुत बढ़िया पहनते तो बिरयानी बनाइए खा लो. मन भी नहीं करता यार खाने का अगर आप उसको अच्छे से तमीज से प्रेजेंट नहीं करते. वही है यहाँ पे पहली चीज, आप इंट्रो में आइडिया दे देते हो एग्जामिनर को कि देखो मुझे क्वेश्चन समझ आ गया, तो यहीं से एग्जामिनर गेज कर लेगा कि आपको कितना समझ में आया क्वेश्चन. ठीक है, तो छोटा रखेंगे, क्रिस्प रखेंगे और टू द पॉइंट बात करेंगे कि आगे क्या होने वाला है. तो मतलब आगे क्या, इसका मतलब हम इसी के बारे में आगे बात करेंगे, रिलायबल एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी की, है ना. तो ये हमारी बॉडी आ गई.
बॉडी में देखो मैं कंटेंट थोड़ा ज़्यादा ही दे रही हूँ आपको कि आप इसमें से थोड़ा पिक भी कर सकते हो। तो 1990 में वर्ल्ड बैंक इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन टू कैप्चर एब्सोल्यूट पॉवर्टी, देन इट वाज सेट एट $1 per day. As per the revised measure in 2017, World Bank defines extreme poverty as someone living on less than $1.90 per day. This figure is also known as international poverty line. तो poverty estimation में हम सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम ग्लोबल एंगल को लेकर आए हैं। Poverty can be measured in terms of the number of people living below poverty line. The depth of poverty indicate करती है how far people are below the poverty line, कि कितने ज़्यादा नीचे हैं poverty line के। तो ये डालने से पता है क्या होगा, आपके एक काइंड ऑफ आप ये कह सकते हो तड़का मार दिया आपने अपने खाने में, एक एक्स्ट्रा किस चीज़ का, ग्लोबल लेवल का। कि मुझे आपने पूछा पावर्टी इंडिया में, एस्टिमेशन इंडिया में, लेकिन इंडिया तो ग्लोब का पार्ट है ना, तो कैसे ग्लोबल लेवल पे क्या चल रहा है हमने उसको भी इंट्रो कर दिया। इट्स नॉट नेसेसरी आप डालो, एक या दो लाइन डाल के भी छोड़ सकते हो, बस एक टच जरूर देना, एक टेस्ट आ जाए एग्जामिनर को कि आपको ये भी पता है, उसने जो पूछा उससे ज़्यादा ही पता है आपको। ठीक है, मैंने ज़्यादा एज आई सेड मैंने ज़्यादा डाला, आप कम भी डाल सकते हो। फिर बात करते हैं मुद्दे की। दो कीवर्ड्स थे हमारे, इफ यू रिमेंबर, पॉवर्टी एस्टिमेशन और उसकी रेलेवेंस। तो इन दोनों को तो केटर करना ही पड़ेगा सबसे ज्यादा। तो अब आ जाते हैं मुद्दे पे। In India, the most commonly used method to estimate poverty is through the measurement of income at consumption levels. A person is considered poor if his or her income level falls below a minimum level that fails to meet his or her basic needs. ऐसे ही expenditure में होता है। तो इन दोनों को यहाँ पे explain कर दिया कि consumption based estimation में क्या है, बेस्ड ऑन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड नॉट द इनकम लेवल। कि यहाँ पे इनकम लेवल की बात कर दी, जबकि कंजम्पशन में क्या बात कर दी कि कंज्यूम कितना किया है। इनकम बेस्ड एस्टिमेशन फिक्स्ड मिनिमम इनकम ले लेती है। जैसे हमने क्या बात की कि कितनी इनकम है, जो वर्ल्ड बैंक ने बात की थी, तो हमने ये बता दिया कि इंडिया में पॉवर्टी एस्टिमेट के दो मेजर्स हैं एक्चुअली, या तो इनकम लेवल या कंजम्पशन लेवल। उसके बाद हम किस पे आएंगे, थोड़ा डीप में लेके जाएंगे एग्जामिनर को, क्या कि हमें पॉवर्टी एस्टिमेशन पहले से चला आ रहा कॉन्सेप्ट है ना। तो क्या है, First official rural and urban poverty lines at the national level were introduced in 1979 by Y.K. Alag Committee and official poverty counts began for the first time. ये पहली कमेटी सेटअप हुई थी। फिर 93 में लक्कड़वाला कमेटी extended these poverty lines to states and over time allow कर दी official poverty counts over time and even in states. देखो हम एक क्रोनोलॉजी बना रहे हैं कि अब तक क्या क्या हुआ है, तो वो जो एम्पेरिकल एविडेंस की बात कर रहे थे। 2005 में रिकॉग्नाइजिंग दैट द रूरल पॉवर्टी लाइन वाज टू लो, गवर्नमेंट अपॉइंटेड तेंदुलकर कमेटी टू टेक अ फ्रेश लुक एट द पॉवर्टी लाइंस। और इन द ईयर 2019 तेंदुलकर कमेटी ने क्या किया, पॉवर्टी लाइन को ऊपर उठा दिया। फिर फॉलोइंग द क्रिटिसिज्म ऑफ दिस कमेटी, तेंदुलकर कमेटी की, गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया रंगराजन कमेटी इन 2012। द रिपोर्ट ऑफ दिस कमेटी सेड दैट पॉवर्टी रेट वाज एट 29.5% ऑफ द पॉपुलेशन इन द ईयर 2011-12। द पॉवर्टी लाइन कैलकुलेशन इज नाउ कैरिड आउट बाय नीति आयोग। आप देख रहे हो बहुत सारी कमिटीज हम पढ़ते हैं, मैंने क्लासेस में भी पढ़ाई हैं, जो इसे कोर्स में पढ़ाते हैं, तो पॉवर्टी एलिवेशन पे पूरा चैप्टर है। पर वो सारा कुछ जो हमने पढ़ा था कैसे एक स्लाइड में डाल दिया, क्योंकि हमें वर्ड लिमिट को भी तो देखना है ना। तो हमने शुरू कर दिया 79 से कि वाईके अलग की पहली कमेटी थी, फिर लक्कड़वाला आई, फिर रंगराजन बिठाई, उससे भी लोग खुश नहीं हुए, ये तेंदुलकर बिठाई, उससे भी लोग खुश नहीं हुए, फिर रंगराजन आई, और आज के टाइम में नीति आयोग जो है वो पॉवर्टी लाइन कैलकुलेशन करता है। इससे हमने पूरी हिस्ट्री दे दी कि हमें क्या क्या पता है। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला फैक्ट आपको क्या बता रहा है, हमने सबका परसेंटेज नहीं बताया कि उसने ये बोला उसने ये बोला, क्योंकि रिकमेंडेशंस थी। हमने वो बताया जो लेटेस्ट है, क्योंकि रंगराजन कमेटी की ही है जो लेटेस्ट हमारे पास अवेलेबल है, पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन। अब करंट स्टेटस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया एम्पेरिकली पीछे से बता दिया हमने क्या चल रहा है, ये मैंने एक्स्ट्रा डाला है करंट स्टेटस पॉवर्टी इन इंडिया का। यहां पे क्या डाला, According to Global Multidimensional Poverty Index 2022, 400 million people exited the multidimensional poverty in India in 15 years, with the incidence of poverty showing a steep decline, 51.1% से 16.4%। ये सब याद नहीं रहेगा जब लिखोगे, कितना याद रहेगा, इतना तो याद रह जाएगा ना कि इनके हिसाब से 415 मिलियन पीपल ने एग्जिट किया है, उतना लिखाना आंसर में। आंसर में जब आप ये लिख के आते हो ना कि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट मेंशन्ड बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन, अकॉर्डिंग टू दिस डेटा दैट इज गिवन बाय इकोनॉमिक सर्वे, वर्ल्ड बैंक, उससे ना आपके आंसर को वेटेज मिलती है।
एग्जामिनर को ये पता चलता है कि आपको वो चीज़ें याद हैं उस कॉन्टेक्स्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर इसको एक्स्ट्रा क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक वर्किंग पेपर, एक्सट्रीम पॉवर्टी इन इंडिया ड्रॉप टू 10.2% इन द प्री कोविड ईयर ऑफ 2019 फ्रॉम 22.5% इन 2011 के 22.5% से कहाँ पहुंच गई 10.2% पे। ये हमने दे दिए दो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को कोट करके बता दिया कि अभी क्या स्टेटस है इंडिया में पॉवर्टी का। अब बात करते हैं रेलेवेंस की। तो जैसे मैंने कहा कि ये मैंने एक्स्ट्रा डाला था कि कहीं ना कहीं आप पंच ऐड कर सको। ये वाला एक्चुअली मेजरली क्वेश्चन 2 था जो आपका, उसको कैटर करता है। यू रिमेंबर क्वेश्चन 2, ये इस वाले में मेथड्स एंड रेलेवेंस में आप ना भी डालते करंट स्टेटस चलता, पर यहां तो डालना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, क्वेश्चन 2 में। अब आ जाते हैं रेलेवेंस ऑफ पॉवर्टी एस्टिमेशन में। तो पॉइंट्स बना के लिखिए, सब हेड्स लगाए हैं प्रॉपर, ऐसे ही नहीं लिख दिया कि ये पॉइंटर्स में। आप पूछते हो ना पॉइंटर्स में लिखना है पैराग्राफ में, तो जितना हो सके पॉइंट्स बनाने की कोशिश करो विद सब हेड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट हेल्प्स टू मेजर द इम्पैक्ट ऑफ वेलफेयर स्कीम्स। तो एस्टिमेशन ऑफ द पॉवर्टी हेल्प्स टू कीप ट्रैक ऑफ द इम्पैक्ट एंड सक्सेस ऑफ द वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स जो इंट्रोड्यूस की गई हैं। सेकंड, इट हेल्प्स टू इंप्लीमेंट द पॉवर्टी एलिमिनेशन प्लान। तो पॉवर्टी एस्टिमेट्स क्या है, न्यू प्लान्स बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। आप और पॉइंटर्स भी अपने हिसाब से डाल सकते हो कि इफ वी डू नॉट हैव डेटा तो हाउ विल वी वर्क। तो एक लॉन्गर प्लान बनाने के लिए, टू नो कि अभी क्या स्टेटस चल रहा है इंडिया में, हमारी एग्जैक्ट पॉपुलेशन को देखने के लिए, तभी तो उसके हिसाब से पॉलिसीज बनाई जाएंगी ना। वो पॉइंट्स आप डाल सकते हो। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं। और देखो एंड कैसे किया, कंक्लूजन है ये। कंक्लूजन कैसे आई, डिस्पाइट प्रोग्रेस ऑन सम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडिकेटर्स इन रिसेंट ईयर्स, इंडिया स्टिल हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल poor at 228 million. The impact of COVID might have only worsened the scenario, and policymakers have their task cut out in eliminating poverty as a whole. तो हमने बता दिया कि कैसे इंडिया में पॉवर्टी एस्टिमेशन चला था, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। हमने ये भी बता दिया इन पॉइंटर्स में कि अभी इंडिया में पॉवर्टी एक्चुअली डिक्रीज हुई है। लेकिन कंक्लूजन करते करते हमने क्या बता दिया इस सारी स्टोरी का, कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में हो सकता है कम हुई हो, लेकिन कोविड के आने के बाद और ज़्यादा सिनेरियो खराब हो गया है। तो पॉलिसी मेकर्स के लिए और ज़्यादा बड़ा काम है एलिमिनेट करना पॉवर्टी एज अ होल। ठीक है कि डायमेंशंस तो ठीक है, पर कंप्लीटली एलिमिनेट करना। तो दैट इज द एंड ऑफ योर आंसर। इसका जो PDF है ये पूरा आपको, क्योंकि इट सर्व्स एज अ मॉडल आंसर, राइट। सो आई विल शेयर विद यू ऑन माई टेलीग्राम ग्रुप ESI 24/7। आप सर्च कर सकते हैं, पुटिंग माई नेम ESI 24/7 रितिका चावला। आप इसको डालेंगे तो पब्लिक ग्रुप पे मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लो। मैं इसके अलावा जो करंट अफेयर्स पढ़ाती हूँ, आपको रिपोर्ट्स पढ़ाती हूँ, स्कीम्स पढ़ाने वाली हूँ आने वाले टाइम में, उस सब की PDFs वहाँ मिलेंगी आपको, ठीक है। तो इसको यूज़ कीजिएगा। एंड मैंने बता ही दिया था आपको कि अगर आप कोई कोर्स लेना चाहते हैं, बैच लेना चाहते हैं रैपिड रिवीजन के लिए, तब भी कोड यूज़ करना मत भूलना। क्यों आपने पैसे खर्चने हैं जब आपको ऑफ मिल रहा है ये कोड यूज़ करके, है ना, Y754। तो दैट्स इट गाइज, मैं आपको जल्दी मिलती हूँ। वीकेंड अपना बुक रखना, सैटरडे संडे मेरे लिए, ठीक है। बहुत सारे इंटरेस्टिंग सेशंस लाने वाली हूँ। और जिन बच्चों को लग रहा है कि मैम करंट अफेयर्स कहाँ हैं, मैं बता देती हूँ, करंट अफेयर्स कहीं नहीं गए हैं, दे विल कम बैक विद अ बैंग, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम गाइज। कैसा लगा वीडियो मुझे ज़रूर लिख के बताना कॉमेंट्स में।